जब प्रशंसक बीटीएस की योजना देखते हैं तो अक्सर एक ही प्रतिक्रिया होती है, ये वैसा नहीं है जैसा हमने सोचा था। और असली सवाल ये है कि बीटीएस की योजना प्रशंसकों की सोच से इतनी आगे क्यों लगती है। इसका जवाब सरल है। प्रशंसक अक्सर परिणाम के बारे में सोचते हैं, जबकि बीटीएस हमेशा प्रक्रिया के बारे में सोचते हैं। और जो प्रक्रिया पर ध्यान केंद्रित करते हैं वे हमेशा एक कदम आगे रहते हैं। फैंस स्वभाव से ही भावुक होते हैं। वे कमबैक, टीजर, संगीत और स्टेज परफॉर्मेंस देखना चाहते हैं। बीटीएस की सोच रणनीतिक है। इसमें समय, प्रभाव, मानसिक संतुलन और दीर्घकालिक प्रासंगिकता का ध्यान रखा जाता है। इसलिए जब फैंस को लगता है कि रफ्तार धीमी हो रही है, तो असल में बीटीएस चीज़ों को जल्दबाजी से रोकने की कोशिश कर रहा होता है। धीमी रफ्तार फैंस को जल्दबाजी जैसी लग सकती है, लेकिन ये गति भविष्य के लिए एकदम सही है। बीटीएस की योजना भी समय से आगे की सोच को दर्शाती है, क्योंकि वे सिर्फ अपने प्रशंसकों को ही नहीं बल्कि पूरे उद्योग को ध्यान में रखकर निर्णय लेते हैं। वे ये नहीं पूछते कि आज क्या चलेगा, बल्कि ये पूछते हैं कि कल क्या मायने रखेगा। इसलिए उनके निर्णय अक्सर उस समय समझ से परे लगते हैं, लेकिन समय के साथ वे तर्कसंगत लगने लगते हैं। तब प्रशंसकों को एहसास होता है कि बीटीएस पहले ही उस मुकाम पर पहुंच चुका है जहां आज दूसरे कलाकार हैं। एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि बीटीएस योजना बनाते समय भावनाओं को नज़रअंदाज नहीं करते, बल्कि उन्हें एक ढांचा प्रदान करते हैं। जब दबाव होता है तो बीटीएस विराम लेते हैं। जब रचनात्मकता कम होती है तो बीटीएस रुक जाते हैं। प्रशंसक इसे विलंब समझते हैं, लेकिन वास्तव में ये आत्मजागरूकता है, और आत्मजागरूकता योजना को मजबूत बनाती है। अपनी सीमाओं को समझने वाला कलाकार गलत निर्णय लेने से बचता है। बीटीएस की योजनाएं उनके प्रशंसकों से कहीं आगे तक जाती हैं, क्योंकि वे प्रचार के झांसे में नहीं आते। प्रचार अल्पकालिक होता है, जबकि योजना दीर्घकालिक होती है। बीटीएस ने कभी भी केवल रुझानों का अनुसरण करने के लिए निर्णय नहीं लिए हैं। उन्होंने रुझानों का अवलोकन किया है, उन्हें समझा है और फिर अपनी गति से उन पर प्रतिक्रिया दी है। इसी कारण से उनकी प्रगति स्थिर रही है और उनके सफर में अचानक उत्थान और पतन का पैटर्न बहुत कम दिखाई देता है। फैंस अक्सर सिर्फ वही देखते हैं जिस पर प्रतिक्रिया देते हैं। बीटीएस तो वो भी देख लेते हैं जो अभी दिखाई नहीं देता। वे भविष्य के दर्शकों, भविष्य की अपेक्षाओं और भविष्य के दबावों का अनुमान लगा लेते हैं। इसीलिए उनकी योजना फैंस की सोच से कहीं आगे लगती है, क्योंकि वे सिर्फ आज के लिए नहीं बल्कि कल के लिए भी तैयारी करते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि बीटीएस अपनी योजना को शोर शराबे से दूर रखता है। वे हर बात का ऐलान नहीं करते, हर विचार साझा नहीं करते। मौन भी उनकी योजना का एक हिस्सा है। प्रशंसक मौन को भ्रम समझ सकते हैं, लेकिन वास्तव में मौन इस बात का संकेत है कि काम चल रहा है, और जब काम चुपचाप किया जाता है तो परिणाम कहीं अधिक प्रभावशाली होता है। इसीलिए जब बीटीएस कोई कदम उठाता है तो वो अचानक लगता है। प्रशंसक कहते हैं, हमें इसकी उम्मीद नहीं थी। लेकिन अगर आप गौर से देखें तो उस कदम के संकेत पहले से ही मौजूद होते हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि बीटीएस उन संकेतों को पहले समझ लेता है। अगर आपको ये विश्लेषण दिलचस्प और तर्कसंगत लगा तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। कमेंट्स में हमें बताएं कि बीटीएस की प्लानिंग का सबसे मजबूत पहलू क्या है, धैर्य, दूरदर्शिता या आत्मजागरूकता। और अगर आप इस तरह के और भी दिलचस्प बीटीएस विश्लेषण देखना चाहते हैं तो पर्पल एंड पिंक स्टूडियो को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि यहाँ हम सिर्फ नतीजों को नहीं बल्कि प्लानिंग को भी समझते हैं।